जब पूरी दुनिया में तेल और गैस को लेकर संकट हो, कीमतें आसमान छू रही हों और बड़े बड़े देश अपने भंडार बचाने में लगे हों, ऐसे समय में अगर कोई देश अपने पड़ोसियों की मदद के लिए हाथ बढ़ाए तो ये सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि भरोसे की ताकत भी दिखाता है। भारत आज यही कर रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। ऊर्जा बाजार में अस्थिरता है और कई देशों को तेल की आपूर्ति को लेकर चिंता सता रही है, लेकिन इन हालात के बावजूद भारत अपने पड़ोसी देशों की मदद के लिए आगे आया है। दरअसल ये सिर्फ मदद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और 5S रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत भारत अपने पड़ोसियों के साथ मजबूत और भरोसेमंद रिश्ते बनाना चाहता है। हाल ही में बांग्लादेश ने अगले 4 महीनों के लिए भारत से 50,000 मीट्रिक टन डीजल की मांग की थी। इसके बाद 10 मार्च को भारत से 5,000 टन डीजल बांग्लादेश पहुंच भी चुका है। भारत और बांग्लादेश के बीच ऊर्जा सहयोग का एक बड़ा उदाहरण है भारत बांग्लादेश मित्रता पाइपलाइन। इस पाइपलाइन का उद्घाटन साल 2023 में हुआ था। इसके जरिए असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी से हाई स्पीड डीजल सीधे बांग्लादेश के पर्वतीपुर डिपो तक पहुंचाया जाता है। इस डीजल का खास इस्तेमाल बांग्लादेश में बोरो धान की खेती के दौरान सिंचाई के लिए किया जाता है। बोरो धान सर्दियों में बोया जाता है और अप्रैल मई तक तैयार हो जाता है। हर साल बांग्लादेश भारत से करीबन 1,80,000 टन डीजल आयात करता है। भारत ने मुश्किल समय में श्रीलंका का भी साथ दिया है। जब साल 2022 में श्रीलंका गहरे आर्थिक संकट में फंस गया था, तब भारत ने उसे $3 बिलियन की आपात सहायता दी थी। इसके अलावा ईंधन खरीदने के लिए $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन भी दी गई थी। भारत और श्रीलंका मिलकर त्रिकोणमाली ऑयल टैंक फार्म को भी विकसित कर रहे हैं, जो भविष्य में श्रीलंका की ऊर्जा सुरक्षा के लिए रणनीतिक भंडार का काम करेगा। इतना ही नहीं, पिछले साल दिसंबर में आए चक्रवाती तूफान के बाद भारत ने $450 मिलियन की पुनर्निर्माण सहायता भी दी थी। नेपाल की स्थिति भी काफी हद तक भारत पर निर्भर है। पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन समेत नेपाल की 100% तेल जरूरतें भारत ही पूरी करता है। इसके लिए मोतिहारी अमेलकगंज पाइपलाइन एक अहम परियोजना है। ये दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन है। इसके अलावा चितवन तक पाइपलाइन बढ़ाने और सिलीगुड़ी से झापा तक नई पाइपलाइन बनाने की योजना पर भी काम चल रहा है। भारत के कुल ईंधन निर्यात का करीबन 28% हिस्सा नेपाल को जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी शुरू की थी। इसके तहत पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए 5S रणनीति अपनाई गई। सम्मान, संवाद, शांति, समृद्धि और संस्कृति, यानी पड़ोसियों को बराबरी का सम्मान देना, लगातार बातचीत बनाए रखना, क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करना, आर्थिक विकास में साझेदारी और सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करना। दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन भी दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चीन ने श्रीलंका के हबनटोटा बंदरगाह को 99 साल के लिए पट्टे पर लिया है और नेपाल और बांग्लादेश में भी बड़ा निवेश किया है। ऐसे में भारत की नीति सिर्फ मदद नहीं बल्कि क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने की रणनीति भी मानी जा रही है। यानी साफ है, ऊर्जा संकट के दौर में भारत सिर्फ अपने लिए नहीं सोच रहा बल्कि पूरे पड़ोस को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा है।